मिट्टी के दिए, बोध कथाएं, ओशो। विश्वास अज्ञान का समर्थक है और अज्ञान एकमात्र पाप है। मैं एक महानगरी में था। वहाँ कुछ युवक मिलने आए। वे पूछने लगे, क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं? मैंने कहा, नहीं, विश्वास का और ईश्वर का क्या संबंध? मैं तो ईश्वर को जानता हूँ। फिर मैंने उनसे एक कहानी कही। किसी देश में क्रांति हो गई थी। वहाँ के क्रांतिकारी सभी कुछ बदलने में लगे थे। धर्म को भी वे नष्ट करने पर उतारू थे। उसी सिलसिले में एक वृद्ध फकीर को पकड़कर अदालत में लाया गया। उस फकीर से उन्होंने पूछा, ईश्वर में क्यों विश्वास करते हो? वह फकीर बोला, नहीं महानुभाव, विश्वास में नहीं करता, लेकिन ईश्वर है। अब मैं क्या करूं? उन्होंने पूछा, यहाँ तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि ईश्वर है? वह बूढ़ा बोला, आंखें खोलकर जब से देखा तब से उसके अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। उस फकीर के प्रत्युत्तरों ने अग्नि में द्रुत का काम किया। वे क्रांतिकारी बहुत क्रुद्ध हो गए और बोले, शीघ्र ही हम तुम्हारे साधु साध्वियों को मार डालेंगे। फिर वह बूढ़ा हंसा और बोला, जैसी ईश्वर की मर्जी। जल्द ही हम तुम्हारे सारे मंदिरों को मिट्टी में मिला देंगे। फिर वह बूढ़ा पुनः हंसा और बोला, जैसी ईश्वर की मर्जी। लेकिन हमने तो धर्म के सारे चिन्हों को मिटा डालने का निश्चय किया है। ईश्वर का कोई भी चिन्ह संसार में हम न छोड़ेंगे। वह बूढ़ा बोला, बेटे, यह बड़ा ही कठिन काम तुमने चुना है, लेकिन ईश्वर की जैसी मर्जी। सब चिन्हों को कैसे मिटाओगे? जो भी शेष होगा वही उसकी खबर देगा, और कम से कम तुम तो शेष रहोगे ही, तो तुम ही उसकी खबर दोगे। ईश्वर को मिटाना असंभव है, क्योंकि ईश्वर तो समग्रता है। ईश्वर को एक व्यक्ति की भांति सोचने से ही सारी भ्रांतियां खड़ी हो गई है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, वह तो जो है वही है। और ईश्वर में विश्वास करने के विचार से भी बड़ी भूल हो गई है। प्रकाश में विश्वास करने का क्या अर्थ? उसे तो आंखें खोलकर ही जाना जा सकता है। विश्वास अज्ञान का समर्थक है और अज्ञान एकमात्र पाप है। आंखों पर पट्टियां बंधा विश्वास नहीं, वरन पूर्ण रूपेण खुली हुई आंखों वाला विवेक ही मनुष्य को सत्य तक ले जाता है। और सत्य ही परमात्मा है। सत्य के अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है।